नहीं सकता हमारे आवाज़ को, गरीबों के लिए आवाज़ उठा सकते, दलितों के लिए आवाज़ उठा सकते। हमारा मुस्लिम भाई का अगर कुछ हो जाता है कहीं पर तो उसका आवाज़ कोई नहीं बनता। एक ही नेता है इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो मुसलमानों और दलितों के लिए आवाज़ उठाता है। वो सब सोचने समझने के बाद हमने पार्टी ज्वाइन किया है। ये हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है। और जिस तरीके से हमारी पार्टी से लगातार पूरे बिहार से कार्यकर्ता जुड़ते जा रहे हैं और ऐसे लोग जो अपने आप को संभावित उम्मीदवार की तरह भी देख रहे हैं, वैसे तमाम लोग जुड़ रहे हैं। और हम लोगों ने एक अपील भी किया था हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब ने, खास करके कि जो भी व्यक्ति हमारी पार्टी से जुड़ करके पार्टी के लिए काम करना चाहता है, हमारे विचारधारा को बढ़ाना चाहता है, वो आज जुड़े। चुनाव की 20 दिन पहले, 1 महीना पहले जुड़ करके आप पार्टी और संगठन को उस विधानसभा में मजबूत नहीं कर सकते हैं। हमारी पार्टी को टिकट वो बेचने का काम करती नहीं है कि हमें कुछ और चीज़ की ज़रूरत है। हमें समर्पित और ईमानदार कार्यकर्ताओं की ज़रूरत है। और ऐसे जो भी लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं वो लगातार जुड़ रहे हैं। इस कड़ी में आज चूँकि मैं तिरहुत प्रमंडल का प्रभारी भी हूँ, आज हमारे छोटे भाई समान मोहम्मद अफरोज़ भाई, जो मुंबई में बहुत बड़ा कारोबार और सेल्फ मेड मैन है, जो मुंबई जा करके एक बड़ा कारोबार वहाँ स्थापित किया और साथ ही साथ ज़मीन से भी जुड़े रहे। ये बरूराज विधानसभा से आते हैं, जो मुजफ्फरपुर ज़िला का अंतर्गत ये विधानसभा आता है। और कहीं ना कहीं वो विधानसभा 2 परिवार के बीच में घिरा हुआ है लगातार, और कोई उस तरह का हिम्मत नहीं कर पाया, कोई उस तरह का संपन्न व्यक्ति या उस तरह का ज़मीनी आदमी, और जिसकी वजह से 2 परिवार के बीच में वो लगातार चल रहा है वो विधानसभा। और उस कड़ी को तोड़ने के लिए भी और वहाँ के दलित समाज के लिए खास करके काम करने वाले हमारे अफरोज़ भाई, और बरूराज विधानसभा के रहने वाले हैं। मुंबई में रह करके भी लगातार ज़मीन से जुड़े रहें। हर हफ्ते, हर त्यौहार, हर दुख मुसीबत में, इलाज में किसी को बम्बई में ज़रूरत पड़े, और भी कोरोना के समय कई लोगों को जो बिहारी वहाँ फंसे हुए थे, खास करके बरूराज के, मुजफ्फरपुर के हज़ारों लोगों को मोहम्मद अफरोज़ भाई ने बिहार भेजने का काम किया। और हम लोगों से पुराने जुड़े हुए रहे हैं। और हम लोग के लिए बड़ी खुशी की बात है कि ऐसे मजबूत लोग, ऐसे समर्पित लोग, ऐसे पढ़े लिखे लोग, ऐसे लोग जो देश दुनिया में अपना परचम अपने कारोबार के माध्यम से और अपने जो लोकप्रियता के माध्यम से बढ़ाया है, ऐसे लोग जुड़ रहे हैं पार्टी से। और आज हमारे संगठन के महासचिव इंजीनियर आफ्ताब साहब ने इनको सदस्यता दिलाया है। और जो है इनसे आग्रह है कि पार्टी को उस इलाके में, खास करके मुजफ्फरपुर ज़िला में मजबूत करने का ये काम करेंगे। और फिर बड़ी जवाबदेही हम लोग इनको ज़िला में कुछ दिनों के बाद इनको सौंपेंगे। और हमें पूरा विश्वास है, पूरी उम्मीद है कि मुजफ्फरपुर ज़िला मोहम्मद अफरोज़ भाई जैसे लोगों से जुड़ने के बाद हमारा वो ज़िला खास करके बहुत मजबूत हो जाए। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अफरोज़ है। मैं पट्टी असवारी गाँव, ज़िला मुजफ्फरपुर का रहने वाला हूँ। और हमारे साथ बड़े भैया राना रंजीत सर है और आफ्ताब साहब हैं। तो बहुत कुछ देखने के बाद, मतलब बहुत बचपन से देख रहा हूँ मैं बरूराज विधानसभा को, यहाँ से वहाँ 2 पार्टी में ही चल रहा है सब कुछ। फिर मैंने भी बहुत कुछ सोच समझ के मैंने MIM पार्टी को ज्वाइन किया है। अब ज्वाइन करने के बाद कैसा है, यहाँ पर हमारा आवाज़ उठाने का ना ऑप्शन मिलता है। कोई हमें दबाने वाला नहीं है, कोई दबा नहीं सकता हमारे आवाज़ को। गरीबों के लिए आवाज़ उठा सकते, दलितों के लिए आवाज़ उठा सकते। हमारा मुस्लिम भाई का अगर कुछ हो जाता है कहीं पर तो उसका आवाज़ कोई नहीं बनता। एक ही नेता है इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो मुसलमानों और दलितों के लिए आवाज़ उठाता है। वो सब सोचने समझने के बाद हमने पार्टी ज्वाइन किया है। चीज़ को ज़मीन से जुड़ के मेहनत करूँगा मुजफ्फरपुर के लिए। विधानसभा जो हमारा बरूराज 96 विधानसभा है, मैं सबके साथ मिल के मेहनत करूँगा और जुड़ के रहूँगा सभी लोगों के साथ। गांव में आता जाता हूँ और गांव में ही रहता हूँ। ज़्यादा टाइम मेरा गांव में ही बीतता है। मैं हर हफ्ते यहाँ पर 4 दिन 5 दिन रहता हूँ, 2 दिन ही मुंबई रहता हूँ। वो तो कारोबार है मेरा बम्बई में, तो मुझे जाना पड़ेगा, नहीं लगा ऐसा। बाकी जगह भी मैं जाता हूँ, मुझे लगा नहीं कि विकास हुआ है यहाँ पर। तो विकास के सिलसिले में और दलितों के सिलसिलों में, मुसलमानों के सिलसिलों में, ये सब चीज़ देखते हुए मुझे आना पड़ा है। और मैं मेहनत करूँगा उस चीज़ से और आगे बढ़ाऊँगा मैं बरूराज विधानसभा को। मोतीपुर को औद्योगिक क्षेत्र बनाया गया है, आप कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है, कैसे देखते हैं? नहीं तो विकास उसको थोड़ी ना बोला जाता है। विकास बाकी जगह देखिए आप, पूरे भारत में हाँ 2 फूड पार्क जो है स्वीकृत किया गया है। एक फूड पार्क मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में बन रहा है, एक सीमेंट फैक्ट्री बन रहा है, 3 एथेनॉल प्लांट है, और पुराना मोतीपुर चीनी मिल जिसको अभी तक शुरू भी करने का कवायद शुरू नहीं किया गया है। लगभग कुल मिलाकर के 3-4 नए इंडस्ट्रीज लगे हैं वहाँ। बाकी मुजफ्फरपुर का जो विधानसभा क्षेत्र और अलग विधानसभा क्षेत्र को अगर आप देखते हैं तो वैसे में विकास से कोसों दूर है। तो फिर बरूराज ही क्यों, कोई और क्षेत्र क्यों नहीं? नहीं, बरूराज हमारा जो है, अभी मैं वहाँ का हूँ, बरूराज का हूँ, है ना।
वहाँ पे पला बड़ा हूँ, सब कुछ वहाँ पर हुआ है मेरा, तो मैं बाकी क्षेत्र को भी देख रहा हूँ और बरुराज को भी देख रहा हूँ, तो दोनों में बहुत फर्क है। तो हमारे पार्टी को ये नौजवान की ज़रूरत है ना, तमाम लोगों की ज़रूरत है, और सब जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हिंदू मुस्लिम दलित भाई सारे लोग जुड़ रहे हैं, राजपूत है भूमियार है, सब आ रहे हैं हमारे सपोर्ट में, और सब लोग आएंगे और करेंगे। और चीनी मिल की बात रही तो चीनी मिल आज तक क्यों नहीं चालू हुआ? जब भी इलेक्शन का टाइम आता है तो हर नेता एक ही चीज़ बोलता है, हम आएंगे तो चीनी मिल चालू कर देंगे, तो चालू क्यों नहीं हुआ? होना चाहिए। इसके लिए सबसे बड़ा कारण क्या है, क्योंकि चुनाव भी लड़ने वाले यहाँ पर स्थानीय नेता भी हुए? देखिए, हम अपना टीम मजबूत कर रहे हैं, हम आ रहे हैं, हमें टिकट मिलेगी और हम आएंगे तो पूरा कोशिश मैं करूंगा, पूरा कोशिश करूंगा, जी जान लगा दूंगा चीनी मिल के लिए, और हम आएंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर बिल्कुल लाएंगे, चीनी मिल के लिए काम करेंगे और चीनी मिल को ओपनिंग कराने में पूरी की पूरी हमारी कोशिश। AIMM में आज मोहम्मद अफरोज जी ज्वाइन किए हैं, क्या वजह रही कि सिर्फ RJD ज्वाइन करके AIMM ज्वाइन किए? नहीं, अच्छी पार्टी है, सेकुलर पार्टी है और काम कर रही है, हक का लड़ाई लड़ रहा है, तो सब कुछ देख के हमने AIMM ज्वाइन किया है। नहीं, जहां मुसलमानों की हमेशा लगातार बात करते हैं तेजस्वी यादव, लालू यादव आवाज बन के रहे, फिर ओवैसी साहब तो उस तरह का बिहार में दिखा नहीं है। अगर आवाज़ बन के रहते RJD या जो भी पार्टियां हैं, अगर मुसलमानों का आवाज़ बन के रहते तो आज जो बिहार में 2-3 जगह पे हुआ है, जो कांड हुआ है, वो नहीं होता। जैसे देखिए मौलाना फिरोज साहब को, है ना, क्यों मारे उनको? क्या रीज़न रहा होगा? किसने मारा? एक दाढ़ी रखा था, मुसलमान था, इसलिए। आवाज़ बन के रहते अगर पहले से तो ये चीज़ नहीं होता। लोगों में एक होता ना डर होता कि नहीं भाई यहाँ पर हम ये सब चीज़ नहीं कर सकते, तो आप पहले से ये सब चीज़ सुधार के रखेंगे तो ये नहीं होता। और हमारा पार्टी जो है ना, हम जो पार्टी को ज्वाइन किए हैं AIMM, तो ये सेकुलर पार्टी है। ये पार्टी के साथ हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, दलित भी हैं, सब लोग हैं, और कभी बहकावी बातें नहीं करते हैं, आना हिंदू मुसलमान का लड़ाई करवाते हैं, ये सब कुछ नहीं है। सब कुछ देख के पढ़ा लिखा इंसान का पार्टी है। असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है हमारे बैरिस्टर हैं, बहुत बड़े वकील रह चुके हैं, पार्टी का अध्यक्ष भी हैं, तो वही सब देख के हमने ज्वाइन किया है। जहाँ तेजस्वी यादव एक युवा चेहरा के तौर पे उभरते हुए नेता दिख रहे हैं, आप भी एक युवा नेता, तो साथ में मिलकर आपको नहीं लगा कि अगर काम करते तो बेहतर बिहार के लिए होता? साथ में मिलके कर रहे हैं ना सर, राणा सर के साथ में मिलके कर रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ में मिलके कर रहे हैं। मेन बात क्या है ना, आपका आवाज़ जहाँ ना दबाए जाए ना, वहाँ पर रहा करो। यहाँ पर ये पार्टी ऐसी है ना कि यहाँ पर आपका आवाज़ दबाया नहीं जाएगा। आपका जो हक का लड़ाई है आप बोलिए और लड़िए। दूसरे जगह आपको आवाज़ दबाया जाता है, नहीं बोल पाएंगे। मतलब मुसलमानों की आवाज़ दबाई जा रही है पार्टियाँ, आप बोल रहे हैं? नहीं, बाकी पार्टियों का है, बाकी पार्टी समझे ना, हमारे यहाँ से छूट है भाई, हम सब कुछ करेंगे, सबके साथ रहेंगे, कोई तकलीफ नहीं है। नहीं, आपको नहीं लगा आप जैसे युवा हैं तो युवा के लिए क्या करके ऐसा दे दीजिएगा कि आप जैसे बोल रहे हैं कि हमको टिकट मिलना चाहिए जी, मतलब क्या वजह रहेगी कि आप अलग करके दे दीजिएगा? नहीं, टिकट मिलना चाहिए। मैं मेहनत कर रहा हूँ पार्टी के लिए, ज़मीन से जुड़ा हूँ, लोगों से जुड़ा हूँ, और मैं कोशिश करूँगा, मैं मांग करूँगा कि MIM मुझे टिकट दे, और उसके बाद विधानसभा चुनाव में लड़ूँगा। बरुराज विधानसभा से मैं चुनाव लड़ूंगा। मतलब मुझे टिकट अगर आप लग रहा है तो मैं लड़ूंगा चुनाव। जी बोलिए। मतलब चीनी मिल, जिसके अभी जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि चीनी मिल के लिए हम कोशिश करेंगे चालू हो जाए, जी, अभी इतने दिन से लोग बड़े बड़े नेता रहे हैं, फिर भी आप? ठीक है, अभी लोगों ने कोशिश किया नहीं किया वो बात की बात है। अगर हम आएंगे तो उसको कोशिश भी करेंगे। रोज़गार कहाँ से मिलेगा? जब तक आप फैक्ट्रियाँ नहीं डालेंगे, बड़ा कुछ डेवलप नहीं करेंगे तो रोज़गार कहाँ से मिलेगा? चीनी मिल इतना बड़ा है बरुराज का, तो चीनी मिल को कोशिश करके चालू करना चाहिए। अगर दिल से कोशिश करेंगे तो सब कुछ होता है, नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होता है। तो हम अगर आते हैं तो हमारा पार्टी और हम मिलके, सब लोग मिलके, पूरा MIM मिलके चीनी मिल को चालू कराने का कोशिश करेंगे और करेंगे इंशाल्लाह। करिएगा जी। नहीं लगा ऐसा, बाकी जगह भी मैं जाता हूँ, मुझे लगा नहीं कि विकास हुआ यहाँ पर। तो विकास के सिलसिले में और दलितों के सिलसिलों में, मुसलमानों के सिलसिलों में, ये सब चीज़ देखते हुए मुझे आना पड़ा है और मैं मेहनत करूँगा उस चीज़ से और आगे बढ़ाऊँगा। मैं अंदर नए लोग आए तो उनका स्वागत है। अफरोज साहब ने ज्वाइन किया है, मुजफ्फरपुर से इनका संबंध रहा है, बरुराज से बम्बई में कारोबार करते हैं, बिजनेस से भी जुड़े हुए हैं और अपने देश, अपनी मिट्टी से भी इनका संबंध बना हुआ है। तो हम उनको वेलकम करते हैं अपनी पार्टी में। नए लोग आ रहे हैं, पुराने लोग भी वहाँ हमारे मौजूद हैं, मुजफ्फरपुर में, कांटी में, कुर्नी में, औराई में और क्षेत्रों में भी हमारी पार्टी के लोग मौजूद हैं, साहेबगंज में। तो ये सारे लोग हैं मुजफ्फरपुर में पहले से,
तो नए लोगों का भी हम स्वागत कर रहे हैं, वो अच्छी बात है। वो पार्टी में आए, मजबूत करें और आगे ताकतवर बनाएं। हम उनको फिर एक बार जो है से वेलकम करते हैं।